कल जहाँ से कल बात शुरू हुई थी कि प्रेमी नहीं होना, हम्म, ज्ञानी नहीं होना, हम्म, वो बात में थोड़ा मुझे संशय है। हम्म, और जहाँ तक रात को मैं कंक्लूजन पर मुझे जो लगा कि हम्म, वो व्यक्तिगत स्तर पर बोल रहे थे, जब हम बुद्धि में होते हैं तब की बात है। हम्म, और अस्तित्व में जब प्रेम होता है, हम्म, अस्तित्व से प्रेम करते हैं तो कोई तो प्रेम करने वाला अस्तित्व है ना। तो हम्म, फिर तो मैं तो प्रेमी हो ही गया, हम्म, ज्ञानी हो ही गया। हम्म। तो इसमें थोड़ा प्रकाश डाल। नहीं, प्रेमी नहीं होने का सेंस या ज्ञानी नहीं होने का सेंस जो मैंने बोला कल भी कि कोई व्यक्तिगत तौर पे प्रेमी नहीं है या व्यक्तिगत तौर पे कोई ज्ञानी नहीं है, और समष्टिगत तौर पे प्रेमी उसका कोई सेंटर नहीं है ना? या ज्ञानी उसका कोई सेंटर नहीं है। और सेंटर है भी। दोनों बातें एक साथ। अब ये बात सोच समझ के परे है। अब यहाँ आप कुछ पूछोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं पूछोगे तो गलत हो जाएगा, विक्रम बेताल जैसे, है ना? जैसे वो, उसको जवाब देना भी है और दिया तो बेताल उड़ जाएगा। बड़ी प्यारी स्टोरी है वो। तो ऐसा जवाब आपको देना है जो जवाब जैसा ना हो, आत्मा जैसा हो, अस्तित्व जैसा हो, तब वो मैच करता है। तब वो लाजवाब है। जवाब नहीं है, क्या है? लाजवाब। अच्छा, कल से फिर सत्संग उधर ही करेंगे। इधर वॉइसेस बहुत आती है गाड़ी की। तो असली भक्ति में भक्त और भगवान का विस्मरण, असली प्रेम में प्रेमी और प्रेमिका का, और असली ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय का विस्मरण है। केवल ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान। यस। यही प्रश्न अभी मन में मुझे सोचा दूसरा प्रश्न पूछूं, जवाब हाँ पूछो, दूसरा भी पूछो, तो तीसरा भी पूछो। उसका प्रश्न का जवाब मिल गया। ज्ञाता ज्ञेय के ऊपर ही था कि जब ओके। ज्ञाता होना नहीं तो फिर ज्ञेय और ज्ञान का क्या है। हम्म। तो इसका जवाब भी मिल गया। मतलब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये ज्ञान है तभी तो तीनों आप बोले ना, कि कोई ज्ञाता है, फिर ज्ञान है और फिर ज्ञेय है। इन तीनों का ज्ञान है तभी तो आप बोल पाए ना। तो ज्ञान श्रेष्ठ हुआ ना। इसलिए ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान, खंडित नहीं होता जो। मतलब मैं आत्मा भगवान ज्ञान है। यह शुद्ध ज्ञान।
ज्ञान ही परमात्मा है, परमात्मा ही ज्ञान है। अशुद्ध प्रेम, प्रेम ही परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है, पर्यायवाची है। तो परमात्मा, प्रेम, ज्ञान, तीनों को कौन समेट लेता है? मैं आत्मा, भगवान। और मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं हूं। मैं कहीं और नहीं हूं, वहीं के वहीं हूं, ठीक वहीं। जहां जाना है वहीं बैठा हूं। मैं आत्मा भगवान वहीं के वहीं। तो अनचेंजेबल पॉइंट, जो सत्य है, ट्रूथ है, वो चेंज होगा क्या? वो हमेशा अनचेंजेबल रहेगा। अब आप देखो, क्या चीज अनचेंजेबल है आपके जीवन में, आपके अतिरिक्त? शरीर बचपन से अभी तक कितनी बार चेंज हो गया? मन कितनी बार चेंज हो गया? बुद्धि कितनी बार चेंज हो गई? आपकी समझ हर बार चेंज होती जा रही है। ये दुनिया चेंज होती जा रही है। आपके कल्पना के भगवान चेंज होते जा रहे हैं, आपके गुरु भी चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, क्या चेंज नहीं होता जी? सच तो बोलना पड़ेगा। तो आप तो एज इट इज हो, अनचेंजेबल पॉइंट, एनी टाइम एनीवेयर, ऑलवेज अनचेंजेबल। क्या है? ओनली यू, बाकी सब चेंजेबल है। इवन समय में भी बदलाहट है, चेंज होते रहता है ना। तो सारे नाम रूप चेंज होते रहते हैं और आप अनचेंजेबल। बट अनचेंजेबल तो आप हो और नित्य नूतन भी हो।
अनचेंजेबल होते हुए भी एनी टाइम फ्रेश हो, तरोताजा, नित्य नूतन, सनातन भी और नित्य नूतन भी, दोनों एक साथ। कोई भी एक चीज आपको क्लियर नहीं कर पाएगी, इसलिए उसका अपोजिट भी लाना पड़ता है, क्योंकि आप सबको समाये हुए हो अपने में, हर विपरीत ध्रुव को। इधर को भी और उधर को भी, यहां को भी और वहां को भी, दसों दिशाओं को आप समाये हुए हो अपने आप में। प्रेम को भी तो ज्ञान को भी, मैं को भी तो तू को भी, सबको समाये हुए हो आप, सबको। और आपको अपने शरीर को स्वीकार नहीं करना है, आपने पहले से स्वीकार किया हुआ है, तभी आपका शरीर है। आपको अपने मन को, विरोधाभास को स्वीकार नहीं करना है। कोई स्वीकार भाव, ये स्वीकार है, वो स्वीकार है, नहीं करना है। आपको आपका मन पहले से स्वीकार है, तभी तो वो है, वरना होता कैसे? या तो बोल लो ये स्वीकार भाव है। और आपको इस पूरे समग्र को स्वीकार नहीं करना है, पहले से सब स्वीकार है, तभी ये सब भी है। और स्वीकार नहीं है तो इनकार भी नहीं है, बस आप हो ना। जब मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो मैं किसकी इच्छा करूं और किसका त्याग करूं, किसका स्वीकार करूं और किसका इनकार करूं? जो है वो मैं ही हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और दूसरा है ही नहीं, तो मैं चाह खत्म हो जाती है ना, चाह पर लाना थोड़ी ना पड़ता है। जब ड्युअलिटी है तभी आप कुछ चाहोगे ना। अब दूसरा है ही नहीं, अदरनेस है ही नहीं, इसको मानना नहीं है, जानना है। मेरी बातों को मान नहीं लेना, जानना है कि दूसरा कैसे नहीं है, दूसरेपन का भाव कैसे नहीं है। अब अनेक को अनेक अनेक बोलता है कि अनेक को अनेक एक बोलता है? तो अनेक है कि एक है?
अनेक बोलता है क्या? एक बोलता है ना। ड्युअलिटी है ये ड्युअलिटी बोलती है कि मैं बोलता हूं? तो फिर ड्युअलिटी कहाँ है? मैं ही हूं ना। क्या ख्याल है? अरे अदरनेस बोलती है कि मैं बोलता हूं? वननेस बोलती है ना कि अदरनेस नहीं है। तो और बारीक, अदरनेस नहीं है तो उसका अपोजिट वननेस भी नहीं है ना। लास्ट में फिर एक भी नहीं है। तो अदरनेस से वननेस तक ज्ञान, और फिर वननेस को भी हटा दो तो प्रेम। क्योंकि खाली एक में प्रेम संभव नहीं है, दो में ज्ञान संभव नहीं है, और खाली एक ही हो गया तो प्रेम संभव नहीं है। तो वननेस भी हटा दो। क्या द्वैत क्या द्वैत, और फिर क्या द्वैताद्वैत। आप वो हो यार जो गिनतियों में नहीं बंधते, शब्दातीत और शब्दों के सहित भी हो। मतलब पता नहीं क्या हो आप। तो एक भी नहीं और नहीं भी नहीं। अब एक भी नहीं और नहीं भी नहीं। तो अब सब कट गया। क्योंकि क्या कटा मालूम? सब कट गया। इट मीन्स मान्यता कटी बस, और कुछ थोड़ी ना कटता है, विकल्प कट जाता है। तो अब देखो, जैसे ये भी नहीं वो भी नहीं में सब कट गया, है ना। अब जो भी लग रहा है सबको बोलो मैं ही हूं। नेति नेति हो गया। अब येती येती में आओ। जो भी फील हो रहा है मैं ही हूं, नहीं फील हो रहा है मैं ही हूं। जो दिख रहा है मैं ही हूं, नहीं दिख रहा है मैं ही हूं। शरीर मन अमन अशरीर सब मैं ही हूं। जीव भगवान मैं ही हूं। शव और शिव मैं ही हूं। ज्ञात अज्ञात मैं ही हूं। बोल भी मैं ही रहा हूं, सुन भी मैं ही रहा हूं, समझ भी मैं ही रहा हूं, और कुछ जो समझ नहीं आ रहा है वो भी मैं ही हूं। जो दिख रहा है मैं ही हूं, देख रहा है वो भी मैं ही हूं। जो हो रहा है और नहीं हो रहा है मैं ही हूं, क्योंकि मैं ही हूं। बोलने के कारण मैं ही नहीं, रियल में मैं ही हूं। तो ये हो गया ये थी। इससे पहले क्या था? अब नेति नेति का चैप्टर और इसके बाद जो येती येती का चैप्टर है,
इन दोनों का अभाव कर दो। उस अभाव का जो भाव है वही मैं हूं। हाँ जी, अभाव का भाव, नेति नेति और येति येति के अभाव का जो भाव है। ये बच्चे लोग मेरे को क्या बताएंगे? ये बेबी हैं नेति नेति और येति येति, ये आपको कैसे सिद्ध करेंगे? ये आपसे सिद्ध होते हैं ना, ये आपको कैसे बताएंगे? तुरंत तत्क्षण इन दोनों का अभाव कर दो, लेट नहीं करो। तो इन दोनों के अभाव का जो भाव है वही केवल मैं हूं। तो मैं को मैं जानकर, मैं को कुछ भी न मानकर, मैं को न नेति नेति मान न येति येति मान, मैं को मैं जानकर उसको कुछ भी न मानकर मैं से संतुष्ट हो जा। अपने आप से ही संतुष्ट हो जा। अपने आप में तृप्त हो जा। जो तू है वही हो जा। जो तू है वही हो जा। तो जो तू है वो तू हो चुका है। जो तू है वो तू हो चुका है। तो साइलेंस, आइज क्लोज कर लो। और अपने आप में संतुष्ट जिसको कुछ चाहिए ही नहीं वो मैं हूं। मैं, केवल मैं। मेरी जरूरत सबको है, मेरे को किसी की जरूरत नहीं। मैं अपने आप में तुष्ट, परितुष्ट, परम तृप्त,
अपने होने का एहसास। अपने होने का एहसास। जो निरंतर हो ही रहा है। अपने होने का एहसास। अपना होना। जहाँ हो भी है और ना भी है। जहाँ आप हो भी और ना भी। होना दोनों एक साथ। अरे आप हो ना।
आप हो ना। अकारण, अनकंडीशनल। अकारण के भी कारण आप हो। अकारण आपसे है, अकारण से आप नहीं हो। अपने होने का एहसास। एहसास ही एहसास। अपने होने का में अपने को हटा दो। होने का एहसास। स्वयंता। स्वयं नहीं, स्वयंता। होने का एहसास। होने की खुशबू ही अस्तित्व है। होना।
दोनों एक साथ। होना। एहसास ही एहसास। आपकी प्यास एहसास से बुझेगी। होने का एहसास। तो मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जाए। ओके, धीरे धीरे गहरी सांस लो और धीरे धीरे आंखें खोल लो। स्लोली स्लोली।
बहुत आहिस्ते होने का एहसास हो ही रहा है। हो ही रहा है। उसके लिए कोई भीतर बाहर नहीं है। सर्वत्र हो ही रहा है। ओम शांति शांति शांति।